हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन मॉडर्न गुरुकुला। सो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स फिल होने वाले हैं एंड एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल आ जाएगी 1 मंथ 2 मंथ के अराउंड में ही। तो अब आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि क्या हम एमएनएस की प्रिपरेशन बिना कोचिंग के कर सकते हैं या हमें कोचिंग की नीड है। तो इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हाउ can I prepare from home for MNS 2021 examination? Should I really need coaching or not? Okay, so let's start. तो सबसे पहले आपको MNS एग्ज़ाम के बारे में सिलेबस अच्छी से पता होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, कोचिंग इज़ ओनली प्रोवाइड यू अ गाइडेंस। तो वो गाइडेंस आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हर बच्चे को अवेलेबल हो जाती है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो MNS की प्रिपरेशन, MNS के रिलेटेड कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे टॉपर्स ने भी अपने अब वीडियोस डाले हुए हैं जिनका इस बार सिलेक्शन हुआ है कि कैसे उन्होंने प्रिपरेशन करी थी। कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कुछ नहीं करते हैं, सब वही बुक्स पढ़ते हैं जो आप लोग भी पढ़ रहे हैं। बस थोड़ा सा स्मार्ट वे में पढ़ाई करिए, रिवीजन पे मल्टीपल फोकस करिए। आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो सजेस्ट करूँगी उसके अकॉर्डिंग आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए कि MNS एग्ज़ाम सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि मेरे एग्ज़ाम में क्या आता है, ठीक है। और उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल होना चाहिए, डिटेलिंग आपको होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है तो आप लोग क्या पढ़ाई करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका है कि आपको पैटर्न पता होना चाहिए एग्ज़ाम का कि क्या एग्ज़ाम में आता है। जैसे आपका जनरल इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। 90 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होता है। ये सारा आपको पैटर्न पता होना चाहिए एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। सब्जेक्ट्स और पैटर्न पता होना चाहिए। अब इतना पता होने के बाद आपको बुक्स तो नॉर्मल वही बुक्स पढ़नी है। इंग्लिश के लिए देखिए, इंस्टेंट ऑफ गोइंग 1000 बुक, रीड 1 बुक 1000 टाइम, ठीक है। इंग्लिश के लिए सिंपल लूसेंट इंग्लिश की बुक ले लीजिए, या फिर मैंने ऑलरेडी बुक लिस्ट पे वीडियोस बनाई हैं काफ़ी सारी, या आप लूसेंट इंग्लिश की बुक ले लीजिए, या फिर आप KD पब्लिकेशन की कोई भी एक नॉर्मल इंग्लिश बुक ले लीजिए जिसको पढ़ने में आप कंफर्टेबल होते हैं। देखिए हर किसी का ग्रेस्पिंग पावर अलग होता है, हर कोई सेम बुक से सेम कंटेंट नहीं पढ़ पाता है। तो आपके लिए जो कंफर्टेबल है आप वो बुक प्रेफर करिए, ठीक है। या फिर बेसिक बुक आप लूसेंट की पढ़ सकते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं साइंस पोर्शन में। तो बायोलॉजी के लिए देखिए, साइंस के लिए आई विल सजेस्ट यू गो थ्रू द NCERT। NCERT इज़ द बेस्ट सोर्स, ठीक है। उसके अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और एज अ रिविज़न रेफरेंस में आप लूसेंट की ही आपकी GK की बुक आती है, ये साइंस की बुक आती है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। उसमें आप रिवीजन के पर्पज़ के लिए, बट अगर आपको बेस क्लियर करना है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि पक्का से आप लोग NCERT ही रीड करिए। NCERT के बाहर से कुछ नहीं आता है। बायोलॉजी के लिए तो 100% NCERT पढ़िए ही पढ़िए। फिजिक्स के लिए अगर आप नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को एक नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद उसमें से कुछ बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एटलीस्ट करिए, बिकॉज इस बार बेसिक फिजिक्स के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आए थे। और केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सेम, अगर आप पूरी NCERT नहीं पढ़ सकते हैं तो एवरी NCERT के चैप्टर के लास्ट में आपको समरीज गिवन है, तो आप एटलीस्ट उस समरी को पढ़िए। और जो NCERT में आपको हाईलाइटेड पोर्शन होता है वो ब्लैक से लिखा रहता है, आप उसको पढ़िए। उसको आप लोग कॉपी में लिखिए और उसके छोटे छोटे नोट्स बनाइए, ताकि लास्ट टाइम पे आपको NCERT ना खोलनी पड़े। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप वहीं पे हाईलाइट करके उसको हाईलाइट से कर लीजिए, ठीक है। अब थर्ड सेक्शन में हम आते हैं आपका जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस में आपका, जनरल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका, मैं इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे आपका GK भी आता है और GI भी आता है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ही बेसिक आता है। रीजनिंग के थोड़े से नॉर्मल से क्वेश्चंस आते हैं, ब्लड रिलेशन, ये सारे वो सब तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। मैं आपको GI का सेक्शन कवर करा दूँगी पूरा MCQ के थ्रू, ठीक है। तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप GK पे आते हैं तो GK में देखिए दोनों पार्ट्स होते हैं आपके, स्टैटिक भी होते हैं और करंट भी होता है। तो करंट स्टैटिक पार्ट के लिए आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसका पूरा सिलेबस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो एक ही वीडियो को मल्टीपल टाइम बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग उस वीडियो को सिर्फ देख लीजिए कि सिलेबस क्या है, क्या टॉपिक्स हमको कवर करने हैं, ठीक है। मैं आपको बस एक आइडिया दे रही हूँ कि आप घर पे बैठ के कैसे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको पैटर्न क्लियर हो गया ना कि किस तरीके से हमारा एग्ज़ाम में आएगा। अब हम दूसरी चीज़ फोकस करते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है। देखिए
एक दिन में आपके 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो 24 आवर्स में 6 घंटे आप आराम से पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं अपने। अगर आप 6 घंटे नहीं निकाल रहे हैं तो मीन्स कि आप सीरियस ही नहीं है अपने एग्ज़ाम को लेके। आप 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को पढ़िए, 6 घंटे नहीं चलिए 5 घंटे पढ़िए, तो 1 घंटे दिन में पढ़िए, आपका आराम से 5 घंटे में कवर हो जाएगा। अब कैसे कवर करना है, देखिए हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। इसका मतलब क्या है, मेरा इस कहने का मतलब, किसी स्टूडेंट का साइंस स्ट्रॉन्ग होता है, किसी स्टूडेंट का जीके स्ट्रॉन्ग होता है, किसी स्टूडेंट का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसको आप 1 आवर दीजिए और बाकी सब्जेक्ट्स को आप 2 आवर्स पढ़िए। तो एक दिन में 5 आवर्स की स्टडी हो गई नॉर्मली भी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जैसे, तो कैसे करेंगे, देखिए इंग्लिश पढ़िए 2 घंटे आराम से बैठ के, अपने सिलेबस देखिए सिलेबस क्या है और उसके रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फिर साइंस में तो आपको सब, आप लोग बायो से हैं तो आपको ऑलरेडी साइंस स्ट्रीम से हैं तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा, आई होप कि जिसने नहीं पढ़ा होगा। किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो भी पढ़ सकता है, इतना टाइम है अभी आपके पास, ठीक है। तो 2 घंटे आप साइंस को डिवोट करिए पूरी तरीके से। अभी पहले आप लोग इस 30 डेज़ या फिर इस मंथ और अगले मंथ तक आप लोग अपने पूरे इस पोर्शन को कवर कर लीजिए, सिलेबस को कवर कर लीजिए। देखिए खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से नहीं होता है, पहले सिलेबस को पढ़िए उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आपको पता ही नहीं है कि अकबर कौन था, बाबर कौन था, ये हिस्ट्री का फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, तो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि बाबर वाज क्या। अब साइंस में आपको पता ही नहीं है कि लाइट की एप्लीकेशंस क्या हैं और आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए हैं, तो ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम है ना। हाँ, इंग्लिश में मैं बोल सकती हूँ कि आप इंग्लिश को प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश में पढ़िए कम, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। एंटोनिम सिनोनिम वोकैब्स को डेली आप लोग याद करिए और जितनी हो सके इंग्लिश की आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इंग्लिश आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही ठीक होगा। बट और साइंस और जीके जो है एटलीस्ट एक बार तो रीड करिए, किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले आपका 3 टाइम रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। एक बार तो रिवीजन करिए, एक बार पढ़िए अच्छे से, उसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रॉड ओवरव्यू देती हूँ कि कैसे आपको करना है। देखिए फर्स्ट 3 स्टेप में स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये आप लोगों को खुद अपनी वीकनेस देख के बनाना होगा। फर्स्ट स्टेप इज़ सिलेबस कंप्लीट। पहला तरीका है आपको एग्ज़ाम देने का कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो फालतू में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा स्टेप है आपका रिवीजन। जितना आप लोग पढ़ते जा रहे हैं दुनिया भर का नहीं पढ़ना है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि हज़ारों क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस करने लगते हैं और वो रिवाइज़ ही नहीं करते, तो क्या फ़ायदा है ऐसे 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। 50 ही क्वेश्चन सॉल्व करिए बट उसको मेमोराइज़ करिए, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन हो गया। थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट से क्या होता है, देखिए अगर आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, आपके किसी मॉक टेस्ट में 150 में से ओनली 50 मार्क्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ये फाइनल एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। अपनी वीकनेस को पहचानिए कि किस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कट हो रहे हैं और उस सब्जेक्ट पे फिर वर्क करिए और अपने इस मार्क्स स्कोर को क्या करिए, इंक्रीज़ करिए, ठीक है। अब मॉक टेस्ट कहाँ से सॉल्व करें, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि क्या हमें कोई कोचिंग का मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए, कोई ये करना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि नो, कहीं पे ये सब कोचिंग वाले जितने भी हैं ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि एक्चुअल एग्ज़ाम में क्या आपके यही क्वेश्चन आएंगे, नहीं ना। तो गूगल आजकल इतना बेस्ट सोर्स है, गूगल से थोड़ी सी फ्रेंडशिप कर लीजिए और गूगल पे क्वेश्चन सॉल्व करिए, सर्च करिए। हर टॉपिक पे आपको मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो भी आपके यूट्यूब पे या कहीं पे भी कोई भी कंटेंट अपलोड करते हैं वो लोग गूगल से ही लेते हैं। अब कोई आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो एनसीईआरटी में साइंस की इतनी अच्छी बुक एनसीईआरटी आपकी खुद है, तो आपको उसमें क्वेश्चन ऑलरेडी पीछे गिवन है एज ए एमसीक्यू। तो आपकी अगर नहीं भी गिवन है तो एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स आपकी बुक आती है जिसमें एनसीईआरटी के ही पूरे क्वेश्चंस गिवन हैं, ठीक है। नीट के जो स्टूडेंट हैं उनको मे बी इस बुक के बारे में पता होगा। तो इस बुक में आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ते हैं उसके बाद इस चैप्टर के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी से आपका साइंस सेक्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरे सेक्शन में आते हैं, आपका इंग्लिश। इंग्लिश में देखिए लूसेंट की ले लीजिए,
उसके बाद जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आर्टिकल पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा खुद का ब्रेन यूज़ करिए और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्टिविटी करिए तो खुद मिल जाएंगे क्वेश्चंस। आर्टिकल गूगल पे डालिए, आर्टिकल MCQs, ना आपके सामने 10 पेज खुल के आए, आप उनमें से फिर उन पेज को ओपन करिए, देखिए कहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, प्रैक्टिस करिए। ये तरीका होता है। टेस्ट सीरीज कुछ नहीं आपकी हेल्प करेगी, आपको खुद पहचानना है कि कौन से टॉपिक में मेरे से गलती हो रही है, कहाँ पे मैं नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद जीके की अगर हम देखें तो जीके की इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, जैसे वाईफाई स्टडी है, आपका वाईफाई स्टडी है, डेली अनअकैडमी के इतने सारे आपके प्लेटफॉर्म हैं। अनअकैडमी चलो छोड़ दीजिए क्योंकि आपके लेवल से थोड़ा हाई है। वाईफाई स्टडी है आपका, वाईफाई स्टडी पे आपके डेली करंट अफेयर्स आते हैं, डेली आते हैं, तो ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से आप लोग करंट अफेयर पढ़ लीजिए। नहीं भी पढ़ सकते हैं तो इतने सारे आपके प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका ये ऑलरेडी अवेलेबल होता है ये सारा कंटेंट। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है मॉक टेस्ट। फिर भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप लोग कहीं के भी किसी के भी मॉक टेस्ट लेके देख लीजिए, ज्वाइन करके देख लीजिए, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि क्या मैं बोलना चाह रही हूँ और क्या उन मॉक टेस्ट में आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और एनीवे मैं आपको फ्री में मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूँगी, आपको कुछ पे नहीं करना है। आप बस उन गरीब बच्चों तक या अपने उन फ्रेंड्स तक पहुँचा दीजिए इन मॉक टेस्ट को जो बच्चे फीस एफर्ट नहीं कर सकते। मेरा मेन मोटिव यही है। तो आपको समझ में आ गया ना कि कैसे आपको साइंस की प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपको जीके की करनी है, कैसे आपको इंग्लिश की करनी है, ठीक है। स्टिल आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग फिर भी मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आपको अच्छे से पढ़िए, बी कॉन्फिडेंट, ट्रस्ट रखिए कि आप जैसे स्टूडेंट ही निकालते हैं ये एग्ज़ाम, तो आप लोगों से ही निकलेगा। ओके, तो सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।